हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो हिमाचल में देखिए, पिछले 5 से 12 साल से जल शक्ति विभाग में 1571 पार्ट टाइम वर्कर काम के आधार पर लगाए गए थे और अब जिनको मौजूदा सुखविंदर सिंह सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसको लेकर पार्ट टाइम वर्कर लगातार सरकार से नौकरी की बहाली की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आज शिमला में धरना प्रदर्शन किया और उनकी मांग है कि जल शक्ति विभाग में इनकी सेवाओं को सरकार बहाल करे, साथ ही इनके लिए कोई नीति भी बनाई जाए। तो जल शक्ति विभाग में लगे पार्ट टाइम वर्कर के अध्यक्ष राजेश शर्मा का इस पर यह कहना है कि 5 से 12 साल से वे प्रदेश में पार्ट टाइम वर्कर आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं, जिनको 3,000 से लेकर 3,500 रुपये प्रति माह मिलता है। लेकिन 30 दिसंबर 2022 को कंपनी का टेंडर खत्म हो गया। बावजूद इसके इनसे विभाग में 3 महीने तक सेवाएं ली गई और उसके बाद काम पर आने से उन्हें मना कर दिया गया। अब समस्त कर्मचारियों ने देखिए कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जो सेवाएं दी है, अब वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको किसी नीति के तहत काम पर रखा जाए और उनको 7 से 8 हज़ार तक मानदेय भी दिया जाए और ऐसा ना हो कि बेरोजगार युवाओं को एक साथी की तरह आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़े। तो ये बताया गया है और राजेश शर्मा जो कि पार्ट टाइम वर्कर जो अध्यक्ष है, उनका इस पर क्या कहना है, चलिए आपको दिखाते हैं। सर, हमारी मांग सर्वप्रथम ये है कि एक तो हमारी नौकरी जो है दिसंबर 31 2022 को जो इन्होंने हमें निकाल दिया गया है। हमारा टेंडर खत्म हो गया दिसंबर 2022 को। उसके बावजूद हमारे से जो है कईयों से फरवरी तक, कईयों से मार्च तक जो है काम लिया गया विभाग की तरफ से। तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमें जो निकाला गया है, वो जो हमारा निष्कासन हुआ है, वो निष्कासन बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। हमें ना कोई टर्मिनेशन लेटर दिया गया है, ना विभाग की तरफ से दिया गया है, ना कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो सीएम साहब से व डिप्टी सीएम साहब से हमारी पहली मांग ये होगी कि हमें जो है इसमें प्राथमिकता दी जाए। ये जो भर्तियां, नई भर्तियों के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हमें प्राथमिकता दी जाए। हम 4 महीने से जो है घर में बेले बैठे हुए हैं। हमारे एक मित्र ने जो है वो भी IPH में पार्ट टाइम लगा हुआ था, तो उसने जो है सुसाइड कर लिया। परसों उसने सुसाइड कर लिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि और कोई हमारा भाई ऐसा कोई सुसाइड ऐसा गलत काम उठाए या गलत कदम उठाए। तो आप लोगों के माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से व जल शक्ति मंत्री श्री अग्निहोत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी कर्मचारी बंधु हैं, इनको दोबारा जो है नौकरी पर रखा जाए और हमें प्राथमिकता दी जाए। हम 11-12 साल से जो है नौकरी कर रहे हैं इस विभाग में। हमने कोरोना काल में जो हमने इतनी ड्यूटी दी, जो रेगुलर एम्प्लॉयज होते थे वो घर में बैठे होते थे। तो हमने जो है कई पहाड़ियों पे चढ़ के बर्फ जहाँ बर्फ पड़ी होती थी वहाँ पे जाके पहाड़ियों पे चढ़ के जो है हमने उनकी सेवाएं। कितने सालों से आउटसोर्स कर रहे हैं आप लोग? हम वैसे तो कई 11 साल से कर रहे हैं, कई 12 साल से कर रहे हैं, कई 4 साल से कर रहे हैं, कई 5 साल से कर रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है। मैक्सिमम जो है वो फुल टाइम, जो फुल टाइम वर्कर है इनके पास। इसमें इन्होंने फुल टाइम वर्कर जो हमारे साथ भी भर्ती की, वो भी जल्द जिसमें शिमला क्लीन बिल टेंडर थे, उनको नहीं निकाला गया। तो अगर निकालना है तो इनको टर्मिनेशन लेटर जो सबको देना चाहिए। जो भी ये बोलते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट में जो है आपको रखा गया, तो बीजेपी की गवर्नमेंट में तो हम लगे ही नहीं है। हम तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में लगे थे। हम 1571 लोग हैं जी। तो इन्होंने 1571 को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम शिमला क्लीन बेस के अंडर लगे थे, तो शिमला क्लीन बेस के अंडर तो और डिपार्टमेंट के भी यहाँ हमारे जो कई डाटा ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो भी हमारे साथ लगे थे। तो उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं इन्होंने बोला, उन्हें नहीं निकाला गया। ठीक है, उनको बिल्कुल नहीं, उनका निष्कासन नहीं हुआ। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि अगर बाहर करना तो सबको बाहर कर दीजिए, नहीं तो हम अनशन पे बैठेंगे। फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे हमारा एक दोस्त जो है उसने सुसाइड कर लिया, उसकी तरह ये डिस्ट्रिक्ट मंडी के 34 डिवीजन से है, उसने बेचारे ने, होशियार सिंह नाम है उसका, तो उसने जो सुसाइड कर लिया।
तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार से कि हमें हमारा जो निष्कासन है उसको रद्द किया जाए और हमें दोबारा जो है नौकरी पे रखा जाए। और उसमें भी किसी पॉलिसी के तहत हम ऐसा नहीं बोलते कि हमें जो आप मिनिमम बेच दो, हम तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि आप हमें ऐसा भी 8,000 रुपये, इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक है ऑपरेटर और एक है फिटर, उनको जो है 8,000 दे दो आप, और जो फिटर अपना चौकीदार और बेलदार है उसको जो आप 7,000 दे दो, प्लस 1 साल की जो है आप 1,500 रुपये और 1,000 रुपये जो है इंक्रीमेंट लगाते रहो। अभी कितने मिलते हैं अभी 3,000 और 3,500 मिल रहे हैं सर। तो 3,000 और 3,500 में कोई अपना घर चला के दिखा दे। सैलरी नहीं मिली हुई है। 3,000 और 3,500 में अपना कोई घर चला के दिखा दे सर। ठीक है, इधर से कई ऐसे हैं जो 45+ हैं, तो उनको तो वो तो घर में बैठेंगे।